हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और इस वीडियो में आज हम एंटी डायबिटिक ड्रग की दो कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ग्लिनाइड्स और SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में। हम जानेंगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उनसे रिलेटेड ब्रांड्स क्या हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लिनाइड्स कैटेगरी की ड्रग के बारे में। ग्लिनाइड्स, जिन्हें हम प्रेंडियल ग्लूकोज रेगुलेटर भी कहते हैं, अर्थात ये दवाइयां तब दी जाती हैं मरीजों को जब उनका शुगर लेवल खाने के बाद ज्यादा बढ़ता है। इस कैटेगरी में दो प्रकार की ड्रग हैं, एक है रेपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड्स। रेपाग्लिनाइड्स का जो मार्केटेड ब्रांड है उसको बोलते हैं प्रेंडिन और नेटेग्लिनाइड्स का जो मार्केटेड ब्रांड है उसको बोलते हैं स्टारलिक्स। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये दवाइयां सल्फोनाइल यूरियाज की तरह ही पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। ये अपने नॉन सल्फोनाइल यूरियाज के रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पर जाके एक्ट करती हैं और वहां पे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके कैल्शियम की रिलीज को बढ़ा देती हैं, जिससे कैल्शियम की रिलीज बढ़ने की वजह से डिपोलराइजेशन होता है और कैल्शियम जो है तो बीटा सेल्स का डिग्रेनुलेशन करके इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाता है। तो इनका एक्शन सेम सल्फोनाइल यूरियाज जैसा ही होता है। ग्लिनेट्स कैटेगरी की जो ड्रग है उनका हाफ लाइफ कम होता है, इसलिए इनको मील के टाइम यानी खाने के टाइम पर ही लिया जाता है और दिन में कई बार दिया जाता है। इनके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सल्फोनाइल यूरियाज में जो हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस था, इसकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से इसमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि सडनली शुगर फॉल होने के खतरा इसमें कम होता है। अब हम बात करते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में। SGLT2 इनहिबिटर्स यानी कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स के बारे में। इन कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उनमें एम्पाग्लिफोजिन, जिसको जर्डियंस, कैनाग्लिफोजिन जिसको इन्वोकैना और डेपाग्लिफोजिन जिसको फॉक्सीजा कहते हैं। इन दवाओं के काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो जैसे कि दूसरी एंटी डायबिटिक ड्रग जो कि या तो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती हैं या इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, लेकिन ये दवाएं का इंसुलिन से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये दवाएं किडनी पर जाके असर करती हैं। वो कैसे करती हैं हम देख लेते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ग्लूकोज जैसे ही किडनी में एब्जॉर्ब होता है उसके बाद उसका एक ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म के थ्रू होता है और इसी के द्वारा ग्लूकोज दोबारा से एब्जॉर्ब होता है और फिर ब्लड में ग्लूकोज को भेजा जाता है। अब इस ट्रांसपोर्ट को अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा कि ग्लूकोज दोबारा से यानी कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू जो जाने वाला था ब्लड में वो नहीं जाएगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसके कई बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कार्डियक फेलियर के रिस्क को कम करता है, किडनी से रिलेटेड जो बीमारी है उनके रिस्क को कम करता है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब जाना यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। दूसरा, पेशाब में ग्लूकोज बार बार निकलेगा तो उससे यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। पेशाब ज्यादा लगने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, लो बीपी हो सकता है, वीकनेस फील होती है और वेट लॉस होता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। एफिकेसी की बात करें अगर तो इंटरमीडिएट है। HbA1c ये 0.5 टू 0.7% तक डिक्रीज करता है और वेट लॉस करता है। हाइपोग्लाइसीमिया अनलाइक अदर एंटी डायबिटिक ड्रग के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया का इसमें चांसेस बिल्कुल कम होता है, तो इस तरह से ये सेफ है। कॉस्ट वाइज अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। तो ये थी सारी जानकारी ग्लिनाइड्स और SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।